भारत की वीर भूमि राजस्थान, जहां रेत का हर कण इतिहास की कहानी कहता है, जहां तलवारों की चमक और शौर्य की गूंज आज भी हवा में महसूस की जा सकती है। इसी धरती पर जन्म हुआ एक ऐसे घोड़े का जो सिर्फ एक जानवर नहीं था, बल्कि वफादारी, साहस और बलिदान की मिसाल था। उसका नाम था चेतक। लेकिन क्या चेतक सिर्फ एक बहादुर घोड़ा था, या उसमें कुछ ऐसा था जो उसे दुनिया के बाकी सभी घोड़ों से अलग बनाता है? आज हम इसी सवाल का जवाब खोजेंगे। चेतक की तुलना करेंगे दुनिया के अन्य महान घोड़ों से और समझेंगे कि आखिर क्यों चेतक का नाम इतिहास में अमर हो गया। चेतक महाराणा प्रताप का प्रिय घोड़ा, एक नीले रंग का मारवाड़ी नस्ल का घोड़ा। मारवाड़ी घोड़े अपनी मुड़ी हुई कानों, ताकत और सहन शक्ति के लिए जाने जाते हैं। लेकिन चेतक में कुछ खास था। वह सिर्फ तेज नहीं था, वह समझदार था। वह सिर्फ आदेश नहीं मानता था, वह अपने स्वामी के मन को समझता था। साल 1576, हल्दी घाटी का मैदान। एक तरफ मुगल सेना और दूसरी तरफ मेवाड़ के महाराणा प्रताप। युद्ध भयंकर था। तलवारों की टकराहट, घोड़ों की टापें और रणभूमि की चीखें। इसी युद्ध में चेतक ने जो किया, वह उसे इतिहास में अमर बना गया। घायल होने के बावजूद उसने महाराणा प्रताप को युद्ध भूमि से सुरक्षित बाहर निकाला। कहा जाता है कि उसने एक गहरे नाले को छलांग लगाकर पार किया, जो सामान्य घोड़े के लिए लगभग असंभव था। और फिर अपनी अंतिम सांस लेने से पहले अपने स्वामी को बचा लिया। अब बात करते हैं एक और प्रसिद्ध घोड़े की, ब्यूसेफेलस, जो सिकंदर महान का घोड़ा था। ब्यूसेफेलस भी अत्यंत शक्तिशाली और साहसी था। उसने कई युद्धों में सिकंदर का साथ दिया। उसकी पहचान उसकी ताकत और युद्ध कौशल से थी। लेकिन जब हम उसकी तुलना चेतक से करते हैं, तो एक अंतर साफ दिखाई देता है। ब्यूसेफेलस ने युद्ध जीते, लेकिन चेतक ने अपने स्वामी की जान बचाकर खुद को अमर कर लिया। एक ने विजय दिलाई और दूसरे ने जीवन बचाया। इसी तरह मराठा साम्राज्य के महान योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज के घोड़े बादल की भी कहानी प्रसिद्ध है। बादल भी तेज, फुर्तीला और बहादुर था। उसने युद्धों में अपने स्वामी का साथ दिया। लेकिन जब बात चेतक की आती है, तो अंतर और भी गहरा हो जाता है। बादल ने वीरता दिखाई, लेकिन चेतक ने मृत्यु के द्वार से अपने स्वामी को वापस लाकर एक अलग ही मिसाल कायम की। यह सिर्फ बहादुरी नहीं थी, यह एक पूर्ण समर्पण था। इतिहास में और भी कई प्रसिद्ध घोड़े हुए हैं, जैसे नेपोलियन का घोड़ा मरेंगो या ड्यूक ऑफ वेलिंगटन का घोड़ा कोपेनहेगन। ये सभी घोड़े युद्ध में अपनी भूमिका के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी चेतक की तरह वफादारी और बलिदान का प्रतीक नहीं बन पाया। वे महान थे, लेकिन चेतक अद्वितीय था। महाराणा प्रताप के पास और भी घोड़े थे, लेकिन चेतक जैसा कोई नहीं था, क्योंकि चेतक में सिर्फ शारीरिक शक्ति नहीं थी, उसमें एक भावनात्मक जुड़ाव था। वह सिर्फ एक सवारी नहीं था, वह एक साथी था, एक मित्र था, एक ऐसा साथी जो अपने स्वामी के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। कहते हैं कि युद्ध के दौरान चेतक ने हाथी पर बैठे दुश्मन पर हमला करने के लिए अपने आप ही एक रणनीति अपनाई। उसने अपने पैरों को इस तरह उठाया कि वह हाथी के सिर तक पहुंच सके। यह सिर्फ प्रशिक्षण का परिणाम नहीं था, यह उसकी बुद्धिमानी और समझ का प्रमाण था। वह परिस्थिति को समझता था और उसी अनुसार कार्य करता था। दुनिया में कई घोड़े तेज होते हैं, कई ताकतवर होते हैं, लेकिन वफादारी वह हर किसी में नहीं होती। चेतक की सबसे बड़ी ताकत उसकी वफादारी थी। वह अपने स्वामी के लिए जीता था और अंत में उसी के लिए मर गया। उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, कभी हार नहीं मानी और कभी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटा। तो आखिर चेतक में ऐसा क्या था जो उसे बाकी सभी घोड़ों से अलग बनाता है? असाधारण वफादारी, अंतिम क्षण तक साहस, अद्भुत बुद्धिमानी, स्वामी के प्रति गहरा प्रेम और सबसे बढ़कर बलिदान की भावना। चेतक ने सिर्फ युद्ध नहीं लड़ा, उसने एक ऐसी कहानी लिखी जो सदियों तक याद रखी जाएगी। जब भी हम वीरता की बात करते हैं, महाराणा प्रताप का नाम आता है, लेकिन उनकी कहानी अधूरी है अगर उसमें चेतक का जिक्र ना हो, क्योंकि हर महान योद्धा के पीछे एक सच्चा साथी होता है,
और महाराणा प्रताप के लिए वह साथी था, चेतक। चेतक सिर्फ एक घोड़ा नहीं था, वह एक भावना था, एक विश्वास था, एक ऐसा नाम जो इतिहास के पन्नों में नहीं बल्कि लोगों के दिलों में जीवित है और हमेशा रहेगा।